तो नमस्कार, आपने कोचिंग पढ़ारे में आप सभी का स्वागत है। आज आप बात कर कक्षा 12 के इतिहास सब्जेक्ट के अध्याय 5 यात्रियों के नजरिए। तो इसके अंदर वस्तु अति और लघु क्वेश्चन आपसे पूछे जासी। तो चलिए बात करते हैं। प्रसिद्ध यात्री जो बेस्टिस्ट से तेवरनियर कहाँ का निवासी था? तो फ्रांस का निवासी था। इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ पर? इब्न बतूता का जन्म कहाँ पर हुआ? तो तेंजियर के अंदर हुआ। ठीक है। और इब्न बतूता अपने स्वदेश वापस कब लौटा? 1354 ईस्वी में। और रेला नामक यात्रा वृतांत था जिसकी रचना भी किसने की? इब्न बतूता ने। और इसकी रचना किस भाषा में की थी? अरबी भाषा में। रेला की किस भाषा में की थी? अरबी भाषा में। फ्रांसवा बर्नियर कहाँ का निवासी था? फ्रांस का। ठीक है। और जो इब्न बतूता है वो मोरक्को का निवासी था। ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। ठीक है। और फ्रांसवा बर्नियर कहाँ का निवासी था? फ्रांस का। इब्न बतूता के पाठक किससे पूरी तरह से अपरिचित थे? नारियल से। इब्न बतूता भारत के किस शहर को सबसे बड़ा बताया? दिल्ली को। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक ग्रंथ की रचना किसने की? फ्रांसवा बर्नियर ने। किताब उल हिंद का लेखक कौन है? अल बरूनी। और किस भाषा में लिखी थी? अरबी भाषा में लिखी थी। और इसका जन्म कहाँ पर हुआ? इसका जन्म हुआ ख्वारिज्म में। और कब हुआ? 973 ईस्वी में। दुआर्ते बारबोसा प्रसिद्ध लेखक था यूरोप का। यानी वो कहाँ का लेखक था? कहाँ का था वो? यूरोप का लेखक था। इब्न बतूता को किस सुल्तान ने दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस यात्री ने मुगलकालीन नगरों को शिवरनगर कहा है? बर्नियर ने। शरिया का अर्थ क्या है? इस्लामी कानून। बर्नियर का यात्रा वृतांत कब प्रकाशित हुआ? फ्रांस में हुआ। कब हुआ? 1670 में। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर की विशेषताएं बताइए। इसके अंदर गहन चिंतन और गहन परीक्षण किया गया है। इब्न बतूता के अनुसार भारत में कितने प्रकार की डाक व्यवस्था प्रचलित थी? तो पहली थी अश्व डाक व्यवस्था जिसको उल्लक कहा जाता था। और दूसरी थी पैदल डाक व्यवस्था जिसको दावा कहा जाता था। इब्न बतूता भारतीय डाक प्रणाली की कार्य कुशलता को देखकर चकित क्यों हुआ? ये क्वेश्चन ये लघु के क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखने। इब्न बतूता को अपने यात्रा वृतांत लिखने में किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ा? इब्न बतूता हठीला यात्री था, स्पष्ट कीजिए। अलबरूनी वर्ण व्यवस्था की व्याख्या किस प्रकार की? नारियल तथा पान का वर्णन इब्न बतूता ने किस प्रकार किया? संचार प्रणाली व डाक प्रणाली क्या है? किताब उल हिंद की विशेषताएं बताइए। अल बरूनी द्वारा उल्लिखित भारत की वर्ण व्यवस्था का वर्णन कीजिए। भूस्वामित्व के संबंध में बर्नियर के विचार बताइए। बर्नियर के अनुसार मुगलकालीन शहर शिवरनगर थे, स्पष्ट कीजिए। कृषि तथा शिल्प उत्पादन पर बर्नियर के विचार स्पष्ट कीजिए। सती प्रथा पर बर्नियर के विचार व्यक्त कीजिए। तो आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से याद करने हैं। धन्यवाद।